आचार्यों ने लिखा है, विशोही पुण्य प्रभावाणी विशोही, विशुद्धि बढ़ाइए किसी भी चीज में। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त विशुद्धि कैसे बढ़ा सकते हैं आप? तो दो प्रकार की द्रव्य हैं। एक द्रव्य मंदिर में लगी मिल रही है, एक आप अपने हाथ से घर के अंदर आपने सफ़ेद कपड़े पहन करके पहले कुएं तक गए, अपने अच्छे से बिलछानी से पानी छाना, पानी छानने के बाद घर में लाए, उसको प्रासुक किया, प्रासुक करने के बाद आपने चावल को पूरा शोधन किया, शोधन करने के बाद उसको धोया, सावधानी पूर्वक एक भी दाना गिरे बिना पानी निथारा, सुखाया, उसको केसर से घिसा, रंगा। ये जो साधना है किसी भी क्रिया की, इस क्रिया की साधना को करने से जो अंतर मन में भाव पैदा होता है, इसकी विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं। विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उतना पुण्य बढ़ेगा, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी। हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम हर चीज में बढ़ा सकते हैं। हमारे हाथ की धुली हुई द्रव्य है और एक माली के हाथ की धुली द्रव्य है। माली के जहां माली द्रव्य होता है वहां देख लीजिएगा, सिंक में सैकड़ों चावल के दाने पड़े रहते हैं, और अगर आपको उसी धोने में और पूजा में से विशुद्धि और पुण्य बढ़ाना है, हमारे हाथ से एक भी दाना टूटेगा नहीं, एक भी दाना नीचे गिरेगा नहीं। इस संकल्प के साथ जो आप सजगता रखते हैं, इसमें विशुद्धि बढ़ती है, इसको पुण्य बढ़ता है। अब कई लोग, ऐसा भी होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, दूसरे दिन सुबह भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ाना है ना? पुण्य बढ़ाने का तरीका देखो। अब एक मुट्ठी चावल चढ़ाना है तो वो घर में एक मुट्ठी चावल दोपहर में हाथ में निकाल लेता है। निकालने के बाद एक चावल उठाएगा, एक नमोकार मंत्र पढ़ेगा और दूसरे वाले कटोरी में डालता चला जाएगा। हर चावल के पीछे एक बार नमोकार मंत्र करके पहले चावल को सिद्ध कर रहा है, फिर सिद्ध किए हुए चावल को उठा करके और भगवान के चरणों में जा करके एक भी चावल धरती पर ना गिरे और प्रभु को हम पुंज चढ़ा दें। इससे भी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। क्या गजब का तरीका है, आपने कभी जीवन में नहीं किया होगा। आप तो गए, डब्बे में से मुट्ठा उठाया, बिना धुला चावल, आधा जेब में गिर गया, आधा मुट्ठी में गिर गया, सड़क में गिर गया और चढ़ा दिया। अब पुण्य बढ़ाना है अगर, तो एक मुट्ठी चावल से भी आप पुण्य बढ़ा सकते हैं और गजब का पुण्य बांध सकते हैं। एक मुट्ठी चावल लीजिए, एक प्लेट में डाल दीजिए, दुकान में बैठे रहिए, जितनी देर खाली है उतनी देर में एक चावल उठाइए, चलते रहिए, तो आपका क्या होगा? आप 2, 5, 10, 20 माला एक दाने के निमित्त से फेर लेंगे, हर दाने को सिद्ध कर लेंगे। सिद्ध करने के बाद जो सिद्ध चावल है, उस सिद्ध चावल को अच्छे से हाथ में या कटोरी में ले लें, डिब्बी में, और सारे प्रभु के ऊपर विग्रह में ऐसा ऐसा करके चढ़ाएं। साधना विशोही मूलानी पुण्य प्रभावाणी, विशुद्धि मूल है पुण्य का। कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे बढ़ाएंगे। सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, उसमें भी आप पुण्य बढ़ा सकते हैं। यहां से सम्मेद शिखर जी पहुंचते तक अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, गाली नहीं दूंगा, चप्पल पहन करके नहीं जाऊंगा, रास्ते में मौन से रहूंगा, पूरी ट्रेन में माला फेरूंगा, ओम ह्रीम श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः। पुण्य बढ़ गया। चौके में बढ़ा लीजिए, सिर्फ खादी के कपड़े, सादे कॉटन के हथकरघे के पहनूंगा, सारे शोधन सामग्री मैं खुद करूंगा, दाल सब्जी अपने हाथ से शोधन करके मैं खुद बनाऊंगा। साधु के लिए हाथ की चक्की से आटा मैं खुद पीसूंगा। हाथ की चक्की से आटा पीसने पर खासियत रहती ना, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक चक्की से आटा पीसते ना, तो उसमें क्या होता है, गर्माहट के कारण आटे के जो परमाणु में जो ताकत है वो नष्ट हो जाती है। अब नीचे वाला चक्की वाला जो हाथ की चक्की है, उसमें हमने पहले उसको पूरा उठाया, शोधन किया, अच्छे से फूका, उसके बाद बीच में एक मुट्ठी चावल डाले, हल्के हल्के हाथ से घुमाया, 2 किलो आटा पीसा, जो चोकर निकली उसकी बाटी बना दी, जो पतला निकला उसके बढ़िया अच्छे से रोटी पराठे बना दिए, उसी में से दलिया निकाल दिया, महाराज को दलिया दे दिया। विशुद्धि। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रही है? महाराज के लिए बना रहे ना, साधु है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है मेरे भोजन से। तो आपने भोजन में विशुद्धि बढ़ाई, आप किसी भी चीज में विशुद्धि बढ़ा। आप यहां बैठे हैं,
आप चिंतन करिए, क्या पवित्र पुण्य है हमारा। इतने दूर रहने वाले साधु हमारे गांव में, घर में हमारे सामने आकर के बैठ गए। भगवान से प्रार्थना है ये यहीं बने रहें, इससे भी जबरदस्त विशुद्धि स्थान बढ़ता है। ऐसे 1000 तरीके हैं विशुद्धि बढ़ाने के, जहां पर आपकी साधना और विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, उतने ही आप गाढ़ा पुण्य इकट्ठा करते चले जाएंगे।